हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो लेकर के बात करेंगे, इंडिया के एक टॉप के गैस के स्टॉक की बात करेंगे। डिविडेंड तो वही अनलिमिटेड देता ही देता है, लेकिन साथ में समझेंगे गैस के प्राइस को और रिलेट करने की कोशिश करेंगे इस स्टॉक के प्राइस एक्शन को। डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, रिस्क मैनेजमेंट हमेशा की तरह बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मार्केट अप ट्रेंड हो सकती है, डाउन ट्रेंड में हो सकती है, या फिर साइडवेज मूवमेंट हो सकता है, लेकिन आपको हमेशा ये समझना है कि जहां पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जहां पे आप अपॉर्चुनिटीज तलाश कर रहे हो, वहां पे क्या मोमेंटम है। अगर मोमेंटम है आपकी डायरेक्शन में, चाहे वो शॉर्ट साइड की ट्रेड हो, लॉन्ग साइड का इन्वेस्टमेंट हो, तो आपको ये समझना है कि मोमेंटम है और रिस्क कितना है। दिस इज द की। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यही कहूंगा, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल गैस के प्राइसेस को देखिए। ये नेचुरल गैस का ग्लोबल चार्ट है। अगर आप देखो, यहाँ पे 2006 के टाइम पे नेचुरल गैस ने ये हाई बनाया था, उसके बाद लोअर हाई लोअर लो बनाता हुआ बिल्कुल बॉटम पे अभी 2020 में कोविड के टाइम पे 1.4 के अराउंड का आप देख सकते हो। ये पूरा का पूरा जो है लो पॉइंट। और उसके बाद आप देख सकते हो इस लो पॉइंट से बाद ये हाई पॉइंट किस तरीके से यूक्रेन वॉर हावी हो गया, और उसके बाद तो रैली पे रैली देखने को मिली। और ये मान के चलिए 8-10 गुना किस तरीके से गया ये ऊपर, देखिए। और उसके बाद पिछले 2-3 महीनों में आप देखोगे कि किस तरीके से नेचुरल गैस के प्राइसेस में जबरदस्त फॉल देखने को मिला है। जबरदस्त फॉल आप देख सकते हो पिछले 2-3 महीनों में नेचुरल गैस के प्राइसेस पे। तो बस यही प्राइसेस को देखते हुए हमारे पास जो इंडिया का टॉप स्टॉक है गैस का। लेकिन जब भी गैस की बात आती है तो भाई जो अथॉरिटी है, यानी कि नेचुरल गैस की जब भी बात आएगी तो गेल का नाम आपके सामने आएगा। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। आपको कह रही तो बहुत ही बढ़िया कंपनी है एंड ऑल। क्यों? क्योंकि आपको क्या अंडर वैल्यूड स्टॉक है। दूसरा, आपका हो गया प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है। और भाई नाम तो है ही है। और इसके अलावा जब गेल की बात करते हो तो भाई ये पेट्रोनेट एलएनजी को कभी ना भूलें, क्योंकि गेल का ही ये स्टॉक है। गेल की अच्छी खासी हिस्सेदारी इसके अंदर है, गेल, पेट्रोनेट एलएनजी। और ये स्टॉक, अब देखिए पीएसयू सेक्टर के स्टॉक्स क्या होते हैं, ये फेब के बाद जो मार्च में इनका डिविडेंड भी आता है, और अच्छा खासा डिविडेंड होता है। अगर आप इसी को देखो तो 6% का तो ये डिविडेंड ही देता है। जरा सोचिए, मतलब कि अगर आप कहोगे तो एक फिक्स डिपॉजिट के हिसाब से तो ये डिविडेंड ही दे देता है आपको। और दूसरी इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, प्रॉफिटेबिलिटी वाली पीएसयूज तो भाई बढ़िया होती है। लेकिन अभी जो ग्लोबल लेवल पे जो सिनेरियोज बदले हैं, खास करके यूक्रेन वॉर के बाद। अब पहले इंडिया इतना इस तरीके से तेल गैस रशिया से इतना लेता नहीं था, दूर पड़ता था डिस्टेंस, और कोई इस तरीके से अलग से स्पेशल डिस्काउंट नहीं था। लेकिन अभी यूक्रेन वॉर के बाद कुछ चीज़ें, कुछ सिनेरियोज बदल गए। और रशिया का जो है इंडिया एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा, पार्टनर बन गया इस सेगमेंट में भी। डिफेंस में तो पार्टनर था ही था, लेकिन ये इंपोर्ट में खासकर की गैस और मैं कहूँगा क्रूड कच्चा तेल, इसमें एक बहुत बड़ा पार्टनर उभर के सामने आया। पहले चाइना था बहुत बड़ा पार्टनर, और अब इंडिया भी उस तरीके से गया। भाई इंडिया को जहाँ से सस्ता मिलेगा तो डेफिनेटली वो भी चाहेगा कि हाँ, वहीं से जाके डील करे। और सारे मैं कहूँगा ग्लोबल प्रेशर को दरकिनार करते हुए इंडिया ने ये जो है यहाँ पे हाथ बढ़ाया। और रशिया की जो ये सिचुएशन है, जब डिस्काउंट दे रहा है तो लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए ये कंपनीज जो हैं, अभी आपने देखा होगा कि किस तरीके से गैसेस के प्राइस आसमान पे छुए और क्रूड ऑयल के प्राइसेस गए, लेकिन इंडिया में एक एक लिमिट के बाद एक कट लगा दिया कि भाई 100 से ऊपर पेट्रोल का प्राइस नहीं करेंगे, चाहे बाद में हमको कम ना करना पड़े। अभी अगर आप देखो आज की डेट में पेट्रोल के प्राइसेस कम नहीं हो रहे होंगे, बिल्कुल फिक्स है। क्यों? क्योंकि भाई जो पहले लॉस किया जब प्राइसेस आसमान पे थे, तो वो तो कहीं ना कहीं मैनेज करना ही पड़ेगा। वो भी ऐसा नहीं कि कहीं और से आएगा, वो सब आपकी जेब से ही आएगा। पहले आपने ज़्यादा नहीं दिया तो अब फिर आप कम भी नहीं दे रहे हो तो, और वो वही कारण है। वो सब कुछ आपकी जेब से आएगा, कुछ भी फ्री नहीं होता, ये ध्यान रखें। ये ध्यान रखें, गवर्नमेंट चाहे कोई भी हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, एनडीए गवर्नमेंट हो, यूपीए गवर्नमेंट हो, कोई भी चीज़ आपको दिख रहा होगा कि कुछ फ्री में चीज़ें चल रही है, तो एक की जेब से, कि एक को फ्री मिल रहा है तो दूसरी की जेब से निकल रहा है। और एट द एंड आप देखोगे तो सबकी जेब से निकलता ही है, वो कुछ भी फ्री का नहीं होता है। फ्री में
कुछ भी नहीं है। तो ये सारी चीजें आप इन चीजों को रिलेट कीजिए कि भाई गवर्नमेंट के पास कहाँ से पैसा आएगा, भाई गवर्नमेंट के पास कहाँ से पैसा आएगा, उन्हें भी लगाना है, आगे की डेवलपमेंट पे भी लगाना है और बाकी चीज़ों में भी लगाना है। समझ जाइए बाकी चीज़ें क्या है यहाँ पे। तो गेल की हम बात करें, देखिए गेल 68,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, बड़ा स्टॉक, लेकिन प्राइस देखिए अभी रिसेंटली स्टॉक का, यहाँ पे देखिए रिसेंटली स्टॉक डिविडेंड भी दिया है। अब देखते हैं पी रेशियो, अब देखिए गेल को चलते हैं समझने की कोशिश करते हैं प्राइस सेक्शन के बेसिस पे। तो ये स्टॉक बहुत टाइम से रेंज में है, बिल्कुल ध्यान देने की कोशिश करना, रैली आई रेंज में है और ये रेंज अभी पार नहीं हुई है। आप देख रहे होंगे ये रेंज में, आप मंथली चार्ट को देखिए कि 2021 मार्च में पहुंच चुका था इस रेंज में, ये 2021 फरवरी मार्च 2022 हो गया, 2 साल से ये रेंज में है। जरा सोचिए कितना पेशेंस चाहिए मार्केट में, देखिए कितना पेशेंस चाहिए। और अभी भी अगर यहां से रैली की उम्मीद होगी तो सबसे पहला टारगेट पता है क्या है, इससे ऊपर का नहीं है। आपको यार क्या बात है ये, और अभी क्या है रेंज में, बहुत ही बढ़िया ये रेंज है, 2 साल की ये रेंज चल रही है। अब इस रेंज के मिड पॉइंट को देखते हैं, बिल्कुल मिड पॉइंट से हल्का सा ऊपर है। तो चलिए और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। बहुत टाइम से रेंज में चल रहा है तो इसीलिए स्टॉक बहुत टाइम से लोग इसको समझ रहे हैं। अब देखिए ये मंथली का चार्ट है। अब जरा छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, मंथली में तो हम मोमेंटम में ही, वीकली पे चलते हैं जो कि काफ़ी अच्छी सिचुएशन, एक पॉजिटिविटी वीकली पे 200 SMA का बेस बना रहा है। बहुत टाइम से इंतजार हम कर रहे थे कि कब ये स्टॉक जो है वापस मोमेंटम वाले जोन में जाए, गया। अब इसी वीक का कंसोलिडेशन चल रहा है जो कि इस स्टॉक को अट्रैक्ट करेगा अब, और क्योंकि भाई डिविडेंड आगे है, डिविडेंड आगे प्लान्ड है, तो ये अट्रैक्ट करेगा इस जोन की तरफ को जाने के लिए तैयारी करेगा। 132 का जो ये जोन है, क्यों ये जोन है 130-32 का, यही तो लिक्विडिटी एरिया है जहां से पिछली बार प्राइस रिजेक्ट हुआ था। तो यहां से लेके यहां तक परसेंटेज अगर देखोगे तो ज्यादा नहीं है, 25%। लेकिन ऐसी गिरावट के टाइम पे ये 25% का मूव बहुत होता है। देखिए 25 भी नहीं, देखिए 25 से 28 तक जा रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें जरूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और 200 SMA पे बेस बनाता हुआ, पिछली बार वीकली पे जब 200 SMA का बेस बना था तो बढ़िया रैली आई थी। अगर परसेंटेज की टर्म्स में बात करोगे तो मैं, आप ये देख लीजिए ऑलमोस्ट 87% का गेन इसने दिया था। तो गेल एक ग्लोबल प्लेयर आप देख सकते हो इस टाइम पे। और अगर हम यहाँ पे रिलेट करने की कोशिश करें MACD को, उसको भी समझते हैं। देखिए देख रहे हो स्पॉट को, सिचुएशन काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट। इसके बाद फिर उम्मीद करेंगे यहाँ पे एक छोटा कंसोलिडेशन करेक्शन देखने को मिले, फिर आगे 130-32 का लेवल F&O ग्रुप का स्टॉक। और देखिए डेली पे साइकिल को समझते हैं पहले। डेली पे साइकिल बियरिश में गई थी, अब वापस बुलिश में और 200 SMA का बेस बनाता हुआ बुलिश साइकिल स्टार्ट होती है और 200 SMA का बेस बनता है तो एक और पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलती है। लेकिन जब रैली इस तरीके से आती है, ध्यान देना इस चीज़ को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब रैली इस तरीके से देखने को मिलती है तो उम्मीद होती है कि हाँ यहाँ पे जाके कंसोलिडेशन दे, जैसे आज का हॉल्ट है, या फिर थोड़ा इस तरीके से कंसोलिडेशन करेक्शन देखने को मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। देखिए तो उम्मीद करेंगे इस स्टॉक से कंसोलिडेशन यहाँ पे दे, एक हॉल्ट की सिचुएशन यहाँ पे दे अगली रैली से पहले, ताकि उसमें सवार होया जाए एक लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी के साथ। तो गेल का स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट, और ऐसे टाइम पे बहुत कम ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे डेली की बुलिश साइकिल चल रही है, ये ध्यान देना। बहुत कम ऐसे स्टॉक है जहां पे डेली की बुलिश साइकिल चल रही है। तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो स्टॉक्स जहां पे मोमेंटम है, वो आपके लिए नहीं सबके लिए इंपॉर्टेंट है जहां पे मोमेंटम है लॉन्ग साइड में। अदरवाइज अभी इंतजार मैं कहूँगा कि अपने जो इंडेक्सेस हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, इनकी पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट होने का, क्योंकि अभी सब बेरिश साइकिल में। देखिए पिछली बार डेली की बेरिश साइकिल देखोगे बड़ी वाली, जो कि 2019 मई में आई थी, 116 के लेवल से कहाँ तक इसको लेके गई थी। देखिए देख रहे हो इस पार्ट को। तो बुलिश साइकिल और बेरिश साइकिल का बहुत टाइम से रेंज में है गेल का स्टॉक, लेकिन अब रेंज से रडार में। और फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत सारे कमेंट्स आए थे गेल के लिए, तो वो कमेंट्स के थ्रू हमने इस गेल के स्टॉक को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।